Hello, good morning everyone. Now we are going to start exercise 4.1 of question number 2. इसमें क्या करना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। क्या चीज में करना है? रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन सभी को एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, जैसे आप रेक्टेंगुलर प्लॉट देखते ही होंगे, और उसका एरिया दिया हुआ है। उसका एरिया क्या दिया हुआ है? उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोलता है? उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर उसी में आगे क्या बोला हुआ है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दिया है मीटर्स। इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब हुआ कि उस लेंथ का, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है, नहीं उसका जो लेंथ है ना, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है उसका जो वैल्यू है, उसी प्लॉट का जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस, मतलब उसका दुगना करने के बाद भी एक ज़्यादा है। उसका ट्वाइस करने के बावजूद भी एक ज़्यादा है। कौन? लेंथ का जो वैल्यू है वो उस प्लॉट के ब्रेथ का ट्वाइस मीन्स डबल, ट्वाइस मीन्स दुगना करने के बावजूद भी वन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करते हैं और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? लेंथ भी फाइंड करना है और ब्रेथ भी फाइंड करना है उस प्लॉट का। उस प्लॉट का लेंथ क्या होगा, उस प्लॉट का ब्रेथ क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं, है ना। देखिए, मान लीजिए कि उस प्लॉट का जो ब्रेथ है, मतलब उस खेत की जो चौड़ाई है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है, अगर मान लेते हैं कि x मीटर है। जहाँ पे कोई भी चीज़ अननोन होते हैं तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेट मीन्स 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि x मान के बनाते हैं हम लोग। तो मान के चलते हैं कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमको ब्रेथ पता नहीं है, तो हम उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ कितना मान लिए? x मीटर मान लिए। तो जब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ मीन्स उस फील्ड की चौड़ाई अगर x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसी प्लॉट का जो लेंथ होगा क्या होगा? ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे। तो ब्रेथ कितना है हम लोग का? ब्रेथ हो गया कितना? x का क्या करेंगे? ट्वाइस मीन्स 2 गुना, मतलब मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, तो है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। तो x में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दिए? ठीक है, x में 2 से मल्टीप्लाई किए, और उसके बावजूद भी क्या है? एक ज़्यादा है। क्या है? मोर देन 1। तो 2x + 1 किसका वैल्यू हो जाएगा? लेंथ का वैल्यू हो गया। ब्रेथ का वैल्यू हो गया कितना? ब्रेथ का वैल्यू हो गया x मीटर, और लेंथ का वैल्यू कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ब्रेथ का जो वैल्यू हुआ x माने थे, और लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा बतलाइए? ब्रेथ जितना दिया हुआ है उसका ट्वाइस करने के बाद, है ना, उसके बावजूद भी कितना है? 1 यूनिट ज़्यादा है। तो ये हो गया लेंथ का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? तो ब्रेथ का वैल्यू हो गया x मीटर, और लेंथ का वैल्यू हो गया 2x + 1 मीटर। अब देखिए क्या दिया हुआ है? एरिया। किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 क्लास से ही हम लोग को बतलाया जाता है स्कूल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? L इंटू बी। अब L का वैल्यू कितना था? L का वैल्यू हो गया अकॉर्डिंग टू दी आवर गिवन सिचुएशंस
जो सिचुएशन दिए गए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, उनके अनुसार लेंथ का वैल्यू हो गया 2x + 1 और ब्रेथ का वैल्यू हो गया x मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूनिट है जो मीटर में है, लेंथ ब्रेथ जो भी है सब क्या में है, मीटर में है। तो लेंथ का वैल्यू हो गया 2x + 1 और ब्रेथ का वैल्यू हो गया हम लोग का x। अब देखिए, ठीक है, अब L × B एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ था, एरिया का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में 528 दिया हुआ था। अब L का वैल्यू रख दिए 2x + 1 और B का वैल्यू रख दिए, देखो B का वैल्यू कितना माने थे, x माने थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से जब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x से पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इधर 2x आएगा, फिर इसी x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x आएगा। इक्वल टू में उस तरफ क्या लिखा हुआ था, 528। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 528 को RHS से किधर ले आएंगे, LHS में, है ना। जैसे कि यहाँ पे एरो का साइन हम दे चुके हैं, तो 528 क्या हो गया, RHS से LHS की ओर आ गया। पॉजिटिव में था, क्या में था, पॉजिटिव में था, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में हो गया, उधर तो कुछ बचा नहीं, जो था उस तो इस तरफ ले आए, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या कर लेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इस सॉल्यूशन को हम देखिए ऊपर में हम दिखलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। अब हम लोग का आ गया कितना, क्या आ गया, 2x² + x - 528 = 0। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ चुके हैं इन 9th क्लास एज वेल एज 10th क्लास में भी बतलाया गया होगा। तो छोड़िए, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 528 से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, कितना आएगा बतलाइए, 1056। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि यहाँ पे साइड में हम कर दिए हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है ना, पहले 2 बार में लगाएं, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और यहाँ पे एक पेयर बना लेंगे, है ना। तो देखिए अगर आप पेयर बनाइएगा तो इतना से इतना को, है ना, 2 × 2 है ना, जब 5 2 जितने भी 2 दिखाई दे रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 32। कितना आएगा, 32 आएगा। और जब आप 3 और 11 को मल्टीप्लाई करिएगा, इस 3 और 11 को मल्टीप्लाई करिएगा, तो 3 और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 33। कितना आएंगे, 33 आएंगे। आई बात समझ में। अब क्या करता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, मिडिल टर्म स्प्लिट नाम ही ऐसा है, मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब जो भी मिडिल में टर्म है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस कितना है, देखो एक आया 33 और एक 32, तो इसको हम ऐसे मिडिल वाले को x ना लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं 33x - 32x। अगर आप फैक्टराइज पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में, तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट का नियम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए मिडिल वाले टर्म को 32, इसको x + x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 33x में से 32x चला जाएगा, 33x में से 32x चला जाएगा, तो एक ही एक x बचेगा ना। और मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग करते हैं, तो मिडिल वाले टर्म को फिर इधर कितना हो गया, 528 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे तो नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, 2 के टेबल में 33 आता है नहीं कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन है, तो दोनों तरफ x भी है, तो x कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचा, 2x + 33 बचा। अब इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 32 कॉमन नहीं है, दोनों तरफ देखिएगा तो कितना 16 कॉमन है, तो 16 निकालेंगे तो 16 के टेबल में 32 आता है, 2 बार में 2x हो गया। और जब किसी भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आप 16 के टेबल, है ना, 16 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 33 बार में कैंसिल हो जाएगा, = 0। अगर आप ध्यान दीजिएगा फैक्टराइज पढ़े होंगे तो दोनों में कॉमन फिर से निकल जाएगा,
क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन फिर हम निकाल देंगे, दोनों में कॉमन एक बार और फिर निकालेंगे। तो ये दोनों में जब कॉमन निकलेंगे ये वाला 2x प्लस 33 फिर एक बार वापस कॉमन निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे अकेला कौन बच गया, x, और जब यहाँ पर से ये निकल गया, ये वाला टर्म निकल गया, तो क्या अकेला बच गया, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे, ये वाला टर्म, ये फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया। अब ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 आया है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई तो एक जरूरी 0 होगा, तो दोनों को 0 कर लेंगे। अब देखिए 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस 33/2। एक x का वैल्यू हम लोग का ये निकल गया, एक x का वैल्यू हम लोग का ये निकल गया, और दूसरा वैल्यू हम लोग का क्या निकल जाएगा यहाँ पर से, x इक्वल टू और सेकेंड वैल्यू क्या निकल गया, 16। अगर आप सोचिए हम x किसको माने थे, x हम लोग ब्रेथ को माने थे, x किसको माने थे, हम लोग ब्रेथ को माने थे। और क्या किसी भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई नेगेटिव में होता है, नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग का x का जो वैल्यू होगा वो कौन होगा, ये वाला लेंगे। इसीलिए x किसको माने थे, आपको याद होना चाहिए कि x हम किसको माने हैं, तो x हम लोग माने थे ब्रेथ को क्या माने थे, x, और x का वैल्यू क्या निकला, 16 मीटर। लेंथ क्या था हम लोग का, लेंथ जो था वो 2x प्लस 1 था, 2 इंटू एक्स का वैल्यू निकल गया 16 मीटर प्लस 1, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32 और प्लस 1 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। यही हो गया उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ का वैल्यू हो गया 33 मीटर और ब्रेथ का हो गया वैल्यू 16 मीटर। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट, कौन सा मेथड लगा देंगे, फैक्टराइज कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिट जो होता है उससे कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 से हम 500 इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो इतना आया है 1056। जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इस तरह से आया। और देखिए मिडिल वाले टर्म लाना था केवल x, तो देखिए 2 को अब कितने बार 1 2 3 4 5, जब ये पांचों को मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा 32। ये पांचों को आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार तो आएगा 32। और लास्ट वाले 3 और 11 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये दोनों से आएगा कितना 33। आई बात समझ में। तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना, मिडिल वाले टर्म को तोड़ सकते हैं ना, 33x माइनस 32x। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो मिडिल वाला नहीं आ रहा है, 33x में से 33x में से 32x चला गया तो एक x बचा। इस तरह से कर लेंगे हम लोग और उससे रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ और लेंथ निकल जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूरी करिए, है ना।